जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के कि इसके फिजिकल की डेट कब है, फिजिकल कैसे होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। लास्ट टाइम फिजिकल हुआ था, उसमें क्या हमें सीख मिली, क्या हम उससे सीख सकते हैं और इस बार उसे अप्लाई करके वो गलती ना करें। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, ध्यान से एंड तक वीडियो में बने रहेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और भी साथियों पर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती अप्लाई लास्ट डेट। अप्लाई लास्ट डेट आ चुकी है साथियों। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं आप सभी के, और 21 फरवरी तक फॉर्म भरे जाने थे। तो ये डेट आपकी 21 फरवरी नियर आ गई है। आप सभी जो भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो सभी अप्लाई कर देना साथियों, ठीक है जी। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिकल की डेट कब है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की उम्मीद लगी हुई है। यूपी पुलिस की तरह शायद इसमें धांधली नहीं होती है, और होगी तो बाकी ऐसा नहीं है नहीं होगी, बाकी भर्तियां हमारी लटकी हुई पड़ी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्पाद सिपाही की, ठीक है। तो बाकी अच्छी है झारखंड पुलिस भर्ती, इसमें आप सभी अपना सुनहरा भविष्य देख सकते हैं। पोस्ट है 4919। सभी के लिए सुनहरा मौका था साथियों, सभी के लिए सुनहरा मौका अभी भी है। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। जिन्होंने भी अप्लाई नहीं किया है वो सभी साथी इसके लिए अप्लाई कर दे। ओके, वीडियो बनी हुई है, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए, रेगुलर में भरे या बैकलॉग में भरे, बाकी तो मैंने वीडियो बनाई है, बट एक बार फिर से जो बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, देखिए आपको पर्टिकुलर में नहीं अप्लाई करना है कि रेगुलर में ही कर दिया या बैकलॉग में कर दिया। आपको बोथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो बोथ में आप सभी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक तरह से अच्छा है कि जिसमें भी आपको सीट मिलेगी वहां आपका कर दिया जाएगा। अगर आप एक में ही अप्लाई करेंगे तो फिर दूसरा आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है। करेक्शन ऑल डिस्ट्रिक्ट, देखो यहाँ पर क्या है, जब आपको करेक्शन कर सकते हैं, आप करेक्शन करके ऑल डिस्ट्रिक्ट करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ना डालें बल्कि ऑल डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करें, तो जिसमें भी आपका होगा वहां हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो करेक्शन डेट पर आप करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट है फिजिकल डेट। फिजिकल डेट कब है, कब आपका फिजिकल होगा, बात करेंगे अभी। रनिंग ग्राउंड पर होगी या फिर रोड पर, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है। पहली बात तो फिजिकल डेट क्या रहेगी, क्या हमारा फिजिकल अप्रैल मई में होगा या फिर इससे आगे बढ़ेगा, अप्रैल मई, ठीक है, अप्रैल मई। बाकी अभी तो मार्च भी है, मार्च में भी हो सकता है। पूरे पूरे चांस है या तो मार्च में होगा आपका एग्जाम या फिर मार्च के बाद मई या जून में जाएगा। हालांकि 1 मार्च से आचार संहिता लगने की बात चल रही है, बाकी अगर लग जाती है तो फिर आपका जो एग्जाम है वो मार्च में न हो करके कहाँ चला जाएगा, मार्च में न हो करके मई या जून में चला जाएगा, ठीक है जी। तो मार्च या फिर मार्च नहीं तो जून या मई या जून। ग्राउंड रनिंग है वो ग्राउंड पर होगी या रोड पर। देखिए, आपकी रनिंग किसी पर भी हो सकती है, रोड पर भी हो सकती है, ग्राउंड पर भी हो सकती है। आपको दोनों की तैयारी करनी होगी। ये आयोग पर डिपेंड करता है कि वो किस पर करवाएगा। तो यहाँ पर आपकी रनिंग किसी पर भी हो सकती है, बट जहां तक ज्यादा चांस है वो है आप सभी के किसके साथियों, वो है आप सभी के उसके ग्राउंड के ग्राउंड पर होगी। अब ग्राउंड पर होगी तो 1-2 किलोमीटर की तो है नहीं, मोस्टली 600 मीटर की होती है, बट वो तो है 1600 मीटर की होती है, बट वो तो है नहीं। पूरा 10 किलोमीटर की रनिंग है, तो ये हम चक्कर कैसे काउंट करेंगे, कैसे अपने चक्कर काउंट करेंगे अगर हमें गोले में करना पड़ा। एक गोला कितने का होगा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, बात करेंगे। तो रनिंग किसी पर भी हो सकती है आपको, पर अपनी तैयारी ज्यादातर ग्राउंड पे करनी है, बट आप 1-2 हफ्ते में चक्कर रोड के भी लगा लिया करें। ओके, नेक्स्ट है 10 किलोमीटर बॉयज के लिए है रनिंग, 5 किलोमीटर गर्ल्स के लिए, 1 घंटा बॉयज के लिए, 30 मिनट गर्ल्स के लिए, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर है कैसे क्वालिफाई करें, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, 1 घंटा इनके लिए और आधा घंटा इनके लिए।
अब गर्ल्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है 30 मिनट में 5 किलोमीटर क्वालिफाई करना, बट अगर आप अभी से अपने आप को मजबूत करेंगे तभी आप तब तक कर पाएंगे। तो आपको अपने आप को अभी से मजबूत करना है, अभी से आपको तैयारी करनी है, तभी आप कर पाएंगे। ओके, तो गर्ल्स हो या बॉयज अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दिल्ली पुलिस की तरह ना हो कि बच्चे मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाए, जैसा दिल्ली पुलिस में हुआ था, तो ऐसा ना करें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रनिंग अभी से स्टार्ट कर दें। कैसे क्वालिफाई करें फिजिकल? फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप मान लें तो, ठान लें तो आप बहुत ज्यादा इजी है, मान ले तो और भी इजी है। ठीक है, तो ठानना और मानना दोनों है, बहुत ही इजीली तरीके से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। करना क्या है, आपको सुबह उठना है, उठने के बाद आप रनिंग पर, रोड पर, जो भी आपके नियर सुटेबल है उस पर जाकर के आपको रनिंग करनी है। पहले धीरे धीरे करनी है कुछ दिन तक, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है और फिर टारगेट की तरफ चलते जाना है। और आप एक दिन ऐसा पाएंगे फिजिकल से पहले ही कि आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है फिजिकल की। अब बात आती है सांस नाक से ले या मुंह से। तो देखिए, सांस आपको नाक से लेनी है, मुंह खोल के लेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, इसीलिए कोई भी ट्रेनर होता है वो आपसे मुंह से सांस लेने की सलाह नहीं देता है। सांस किससे लेनी है? नाक से ही लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब रनिंग करते हैं तो उन्हें कोल्ड टाइप का हो जाता है और उन्हें सांस नहीं आती है। तो देखिए, ये स्टार्टिंग में होता है, जब आप स्टार्टिंग में रनिंग करते हैं तो आपको ये समस्या आती है, मुझे भी हुई थी। लेकिन फिर आप धीरे धीरे उसी को, ऐसा नहीं है कि आपने रनिंग की, कोल्ड हो गया आपको और फिर आपने दूसरे दिन रनिंग नहीं की, ऐसा करेंगे तो फिर आप उस कोल्ड में ही और फंस जाएंगे। आपको कोल्ड है, कुछ टाइम दौड़िए, आपका कोल्ड भी ठीक हो जाएगा और आप रनिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो कोल्ड को मायने न रखें, कोल्ड पर ध्यान न दें कि भाई मुझे जुकाम हो गया अब नहीं करूंगा। कोल्ड है, करते रहिए, आपको थोड़ा देर में ही रिलीफ मिल जाएगा खुद ब खुद। ओके जी, तो यहाँ पर ये हो गया। अब है दौड़ने पर दर्द होता है। जब आप दौड़ते हैं तो दर्द होता है। देखिए, दर्द होना एक मामूली बात है, जनरली सबके होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके ही हो रहा है। लेकिन इस दर्द को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो इस दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दर्द हमारे कब होता है? जब हम एकदम रेस्ट पर होते हैं और फिर रेस्ट पर होने के बाद एकदम रनिंग शुरू कर देते हैं तो दर्द होना लाजमी है। जैसे हम व्रत रखते हैं और व्रत रहने के बाद जब दूसरे दिन रोटी खाते हैं, तुरंत हमने रोटी पेट भर के खा ली तो ऑब्वियसली हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होगा, हमें नहीं पचेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए धीरे धीरे काम को करने की सलाह दी जाती है। बच्चे को जब पढ़ाया जाता है, एक ऑफिसर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, तो उसने भी कहीं ना कहीं यूकेजी, एलकेजी, प्री नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी पढ़ाया और तब जाके वो वहां पर पहुंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दौड़ने पर दर्द होता है, तो ये आपका हो गया। कितने चक्कर लगाएं? देखिए, अगर आप रोड पर दौड़ते हैं तो आपका रोड पर 5 किलोमीटर जाना होगा, 5 किलोमीटर आना होगा, सिंपल। अगर आप ग्राउंड पर करते हैं तो ग्राउंड पर आपका जो ग्राउंड होगा वो 400 मीटर का होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको 25 चक्कर लगाने होंगे। समझ में आ गया? 25 चक्कर लगाने होंगे और 400 मीटर का आपका ग्राउंड होगा। अब बात आती है कि हम कैसे काउंट करेंगे 25 चक्कर, क्योंकि हम दौड़ने में ध्यान देंगे या फिर एक चक्कर लगा के आएंगे तब तक तो हम भूल भी सकते हैं कि हम तीसरे पर थे या चौथे पर थे, है ना, ये होता है। अब ध्यान किधर रखें, या काउंटिंग पे रखें या दौड़ने पर रखें या फिर एकदम स्थिर रूप से क्या करें, है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि कुछ भी आपको क्या साथियों ऐसा करना है कि आप हाथ में कुछ भी चीज रख सकते हैं। ठीक है, हाथ में कुछ भी चीज रख सकते हैं या फिर आप कुछ ऐसा करें कि भाई एक चीज को मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे हाथ में आपने कुछ रखा और उसे गिराते गए 25 चीज रखी आपने और एक एक करके उसे गिराते गए, ये सबसे अच्छा तरीका है। कुछ भी रख लें आप कि आपके हाथ में वो 25 चीजें आ जाएं। ओके, ठीक है जी, या आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने कोई चीज कहीं रखी हुई है और वहां पर आकर उस चीज को आप उठाते हैं, पहले नंबर पर उठाएंगे, आ जाएगा, फिर उसे फेंक देंगे, दूसरी उठा लेंगे, फिर उसे कहीं फेंक देंगे दूर जाके, फिर उसे उठाएंगे, फिर कहीं और फेंक देंगे, यानी इधर से उठाएंगे इधर फेंकते चलेंगे। तो आप ऐसे भी अपना कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ऐसे तो कोई हमारे साथ गड़बड़ी भी कर सकता है कि उसने कितना उठाया, क्या किया, कैसे किया। नहीं, वहां पर सब सुरक्षा रहती है, ऐसा कोई नहीं करेगा।
ओके, तो चक्कर ऐसे काउंट कर सकते हैं, कोई भी हाथ में चीज लेंगे कि 25 आ जाए। ओके, कुछ भी हो गया, जैसे मूंगफली के दाने हो गए, 25 आ सकते हैं आपके हाथ में। और क्या हो गया, कुछ और हो गया, आपने लोअर पहन रखा है, लोअर में कुछ रख लेंगे, लोअर में से निकाल निकाल के आप डालते रहेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, हाथ में रखें या फिर जेब में रखें, कहीं भी रख सकते हैं, रखने की वहां कोई मना नहीं होती है। तो ये हो गया। अब कितना टाइम है, देखिए आपका अगर मार्च में हुआ तो कोई टाइम नहीं है, और मार्च में जहां तक है नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी और आपका नहीं हो पाएगा शायद। तो आप अपना जो फिजिकल है वो मई या जून में मानकर चलो, और मई या जून में आपके पास कितना टाइम है आप लगा सकते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, यानी लगभग खींच करके 2 महीने हैं। 2 महीने में आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि रनिंग है वो काफी लंबी चौड़ी है, 10 किलोमीटर की रनिंग है। अब बात करते हैं क्या मैं कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है कि 10 किलोमीटर, ऑब्वियसली डर लगेगा और हर किसी को लगेगा। ऐसा नहीं है जो क्वालिफाई करेंगे उनको डर नहीं लगा, जो क्वालिफाई करा है वो भी आपकी तरह ही डरे थे, लेकिन कंटिन्यू करते गए और एक दिन था कि वो निकल गए, मतलब पास कर गए, क्वालिफाई कर गए। तो सेम डर आपको भी लगेगा। इट मीन्स आप भी अपने संकल्प के प्रति दृढ़ निश्चय हैं, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। तो डर सभी को लगता है, लेकिन डर के बाद ही कहते हैं कि जीत होती है। तो उस जीत में आप अपना योगदान दें, उस जीत को आप भी प्राप्त करें। तो डर सबको लगता है, आप भी कर सकते हैं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, ये कह के 10 किलोमीटर की रनिंग है, डर सभी को लगता है, लेकिन डर के आगे ही जीत होती है। और जो भी पेप्सी वगैरह पीते हैं कि डर के आगे जीत है, एड वगैरह देखे होंगे, वो अप्लाई करें। बाकी हाँ देखो, एक आपको डाइट फॉलो करनी है रनिंग में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाइट। डाइट में क्या करना है साथियों आपको, कि देखिए फैटी तली चीजें बिल्कुल नहीं खानी, कोका ये सब नहीं पीनी है। कोका से ही मुझे ध्यान आया डाइट का, कोका नहीं पीनी है ज्यादा। आपको रोटियां नहीं खानी है। क्या खाना है, आप चने खा सकते हैं, सुबह चने भुजा के रख दें, गला के रख दें, वो खा सकते हैं। आप किशमिश ले सकते हैं, 4 किशमिश सुबह डेली गला करके खाएं, और उसमें पानी डाल दें, रात को गलाने रख दें, धो करके पानी डाल दें, पानी को पिए और किशमिशों को खाएं, जिससे कि आपका स्टेमिना बूस्टअप होगा और आप ज्यादा देर तक दौड़ पाएंगे, ज्यादा देर तक अपनी सांस को कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको दूध ज्यादा से ज्यादा लेना है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो कभी कभी हमें ये समस्या देखने को मिलती है कि हमारी हड्डियां कट कट कर रही हैं। कट कट करने में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो हमारी मतलब फ्रैक्शन की तरह काम करती हैं, हड्डियां पीछे की तरफ ढकेलने का काम करती हैं। ओके, तो इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा दूध पीना है, और हो सकता है विटामिन सी की गोलियां ले सकते हैं आप। जिन बच्चों को दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, बाकी आप डेली रनिंग करेंगे, अभी आपके पास टाइम है, डेली रनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो बीमारी है पैरों में दर्द होने की वो खत्म हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप अच्छी डाइट फॉलो करें, रोटियां कम खाएं, और सुबह शाम हो सकता है दोनों टाइम रनिंग करें। अगर एक टाइम हो पा रहा है तो एक टाइम रनिंग करें, कोई जरूरी नहीं है 2 टाइम की, बट आप जितनी भी करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करें कि हाँ आज मुझे यहाँ तक जाना है तो मुझे यहीं तक जाना है, यहाँ तक जाना ही जाना है, ये नहीं कि बस यहीं रुक गए। ओके, तो यही कहना था। बाकी जो भी हो, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।